मुंबई शहर कभी नहीं सोता। दिन रात भागती गाड़ियां, चमकती लाइटें और शोरगुल के बीच भी एक जगह है जहां रात होते ही अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। जुहू बीच। लोग दिन में यहां आइसक्रीम खाते हैं, बच्चों की हंसी गूंजती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है और लहरें गहरी सांस लेने लगती हैं, ये जगह किसी और ही दुनिया में बदल जाती है। कहा जाता है कि यहाँ एक आत्मा भटकती है, अनामिका की आत्मा। विक्रम, करण और साक्षी तीनों कॉलेज के दोस्त थे। मुंबई की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उनका सुकून सिर्फ एक ही जगह था, जुहू बीच। तीनों की टोली में सबसे हंसमुख थी अनामिका। उसका मुस्कुराना, लहरों से खेलना और रेत पर नाम लिखना, इन सब ने दोस्तों की शामों को यादगार बना दिया था। विक्रम अक्सर अनामिका को देखता और सोचता, काश ये पल कभी खत्म ना हो। असल में वह उसे दिल से चाहता था। एक रात चारों दोस्त बीच पर आए। आसमान में बादल थे, हवा तेज थी और समुद्र बेचैन। साक्षी बोली, आज मौसम ठीक नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अनामिका हंसते हुए बोली, डरपोक मत बनो, समंदर को कभी डरने मत दो। उसकी यह बात आखिरी हंसी साबित हुई। वह लहरों के और करीब चली गई। तभी अचानक अजीब सी महिला की चीख हवा में गूंजी। लहरें ऊंची हुईं और अनामिका पानी में समा गई। विक्रम और करण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अनामिका की मौत ने सबको तोड़ दिया। लेकिन हफ्ते भर बाद गोपाल नाम का मछुआरा गांव में चिल्लाता हुआ दौड़ा। मैंने उसे देखा, वही लड़की, सफेद साड़ी में, बाल गीले, आंखें लाल जैसे आग। लोगों ने सोचा वह पागल है, लेकिन धीरे धीरे और लोगों ने भी आधी रात को उसी भूतिया औरत को देखा। विक्रम अब अकेला पड़ गया था। वह अक्सर सपनों में अनामिका को देखता। कभी वह उसे पुकारती, विक्रम। कभी उसकी चीख सुनाई देती। कभी रेत पर उसके पैरों के निशान दिख जाते और लहरें आते ही मिटा देती। उसका मन पागलपन की ओर जाने लगा। एक दिन करण ने कहा, हमें सच जानना होगा, चलो महादेव बाबा के पास। महादेव बाबा एक बूढ़े तांत्रिक थे जो समुद्र के रहस्यों को जानते थे। उन्होंने कहा, यह आत्मा अधूरी है, उसकी मौत अचानक और धोखे से हुई। जब तक उसका सच बाहर नहीं आएगा, तब तक यह बीच श्रापित रहेगा। विक्रम कांपते हुए बोला, लेकिन बाबा, उसका सच क्या है? बाबा ने आंखें बंद की और बोले, उस रात कोई और भी था, जिसकी वजह से अनामिका डूबी। धीरे धीरे रहस्य सामने आया। असल में अनामिका अकेले पानी में नहीं गई थी, उसे करण ने धक्का दिया था। करण को विक्रम और अनामिका की नजदीकी से जलन थी। उसकी ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया। तूफानी रात में उसने मौका पाकर अनामिका को पानी की तरफ धकेल दिया। लेकिन समंदर ने उसका राज कभी छुपने नहीं दिया। इसलिए अनामिका की आत्मा अब तक भटक रही थी। सच सामने आते ही करण की हालत बिगड़ने लगी। वह हर जगह अनामिका को देखता, कभी आईने में, कभी अंधेरे में, कभी सपनों में। एक रात वह चिल्लाता हुआ भागा और सीधे समुद्र की लहरों में कूद गया। लोगों ने कहा, समंदर ने अपना बदला ले लिया। अब विक्रम टूट चुका था। एक रात उसने सुना, विक्रम, मैं अब भी यहीं हूं। वह दौड़कर बीच पर पहुंचा। धुंध में वहीं परछाई खड़ी थी, लंबे गीले बाल, सफेद साड़ी और लाल चमकती आंखें। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। वह बोली, मेरा सच अब दुनिया जान चुकी है, लेकिन मेरा वादा अधूरा है। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे, अब निभाओ। और उसी रात विक्रम भी लहरों में समा गया। आज भी लोग कहते हैं, जब रात को ज्वार ऊंचा होता है तो रेत पर चारों दोस्तों की परछाइयां दिखाई देती हैं। एक लड़की रोती हुई, एक लड़का पछतावे में और बाकी लहरों में समा जाते हैं। महादेव बाबा की बात सच साबित हुई। समंदर कभी धोखा नहीं भूलता। जुहू बीच अब भी श्रापित है। लोग दिन में हंसते खेलते हैं, लेकिन रात होते ही वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं अनामिका अब भी अपनी अधूरी मोहब्बत और अधूरी चीखों के साथ उस समंदर में कैद है। दोस्तों, ये थी जुहू बीच की डरावनी और दर्द भरी दास्तान। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सफर का हिस्सा बने।